हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को क्लास 7th की मैथ इंग्लिश मीडियम की एक्सरसाइज 1.4 बताएंगे। इसके प्रीवियस क्वेश्चन जो हैं, प्रीवियस चैप्टर आपको पिछले वीडियोस में बता दिए गए थे। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। क्या है क्वेश्चन नंबर आपका? इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। ये जो फॉलोइंग्स दिए हुए हैं ये क्वेश्चंस, इनको हमको इवेलुएट करना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। जब ये डिवाइड दिया है -30 डिवाइडेड बाई 10, हम यहाँ करते हैं -30 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल क्या होगा -30 अपॉन 10। अब आप तो ये खुद ही डिवाइड कर सकते हैं। 10 3 या 30 कितना हो गया -3। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं इस डिवाइड को। इसी तरह से बी नंबर है 50 डिवाइडेड बाई -5। ये आपका क्वेश्चन नंबर बी है। 50 डिवाइडेड बाई -5। तो जब 50 को हम किससे डिवाइड करते हैं -5 से, चलिए 50 अपॉन -5 तो क्या हो जाता है 5 बन जा 5। अब 0 कितना हो गया 5 10 जा 50। ये कितना आ गया आपका -5 आंसर। कितना आ गया आपका आंसर -10। यहाँ डिवाइड करने पर 10 आ रहा है ना, और डिवाइड करने पर जो आता है वही क्वोटिएंट हमारा आंसर होता है। सब ऑल क्वेश्चंस में आपको क्वोटिएंट फाइंड करना है। बी सी डी ई, हम आपको ई नंबर ए बता दिया हमने, बी बता दिया, सी और डी सेम इसी तरह से हैं। अगर दोनों पार्ट में माइनस होता है तो माइनस से माइनस कट जाता, केवल एक ही पार्ट में माइनस था इसलिए यहाँ माइनस आ गया। इसी तरह से सी और डी नंबर हैं, आप इसको कर लेंगे। हम आपको क्वेश्चन नंबर ई बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ई, आप क्वेश्चन को भली भांति रीड किया करें जिससे क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। क्वेश्चन ई है आपका 13 डिवाइडेड बाई, ई क्वेश्चन है आपका 13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट -2 + 1 ब्रैकेट क्लोज। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब 13 डिवाइडेड बाय -2 + 1 है यहाँ। चलिए 13 और डिवाइड, ये अंदर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है तो सबसे पहले ब्रैकेट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये आप लोगों को पहले क्वेश्चंस में बता दिए थे कि सबसे पहले अगर कोई सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चंस है उसको हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +1। 13 डिवाइडेड बाय, अब ये डिफरेंट सिंबल दोनों में दिख रहा है। 2 का इंटीजर्स क्या है माइनस और 1 का सिंबल प्लस, तो माइनस और प्लस क्या होते हैं सब्ट्रैक्ट हुआ करते हैं ना, तो 2 में 1 गया 1 और इंटीजर्स कौन सा आएगा माइनस। चलिए डिवाइड कर दीजिए 13 डिवाइडेड बाई -1, 1 13 जा 13, कितना नीचे एक में माइनस है ना। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस होता तो माइनस से माइनस काट देते, लेकिन केवल न्यूमरेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में माइनस है, केवल 1 पार्ट में है, इसलिए आपका आंसर आ गया -13। अगर दोनों पार्ट में माइनस होता तो माइनस से माइनस कट जाता, माइनस एक ही पार्ट में है इसलिए वो डिवाइड नहीं हुआ। अब आपको दिखा दें जी नंबर जी एच आई, ये तीनों क्वेश्चन जो हैं सेम हैं। हमने एफ नंबर ई नंबर बता दिया आपको। एफ नंबर जो क्वेश्चंस है 0 डिवाइडेड बाई -12, तो आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में मैं बताया था अगर किसी क्वेश्चंस में या किसी नंबर्स में 0 से इंटू किया जाता है तो वो 0 हो जाता है। सेम उसी तरह अगर किसी नंबर से किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाता है या 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो आंसर हमारा 0 ही आता है। चाहे मल्टीप्लाई करें
और चाहे तो डिवाइड करें, हमारा आंसर जो है क्वोटिएंट हमको 0 ही ऑब्टेंड होता है। ई एफ जी, हम आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर जी बताते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर जी? आप अपने बुक से देखिए, -31 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट -30 और +-1, इस तरह से क्वेश्चन आपका जी नंबर है। तो हमने सिंपलीफिकेशन में आपको बताया कि सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो है ब्रैकेट का डिस्ट्रीब्यूशन। ब्रैकेट का डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे, ये हो जाएगा माइनस, इसके आगे कुछ नहीं है, ये ऑलरेडी -31 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय, चलिए अंदर सॉल्व करते हैं, ये -30 इसके पहले कुछ नहीं है, ये -30 हो जाएगा और ये प्लस के इंटू जब माइनस से होगा तो माइनस आ गया। अब ये हो गया 31 डिवाइडेड बाय ये -30 और -1, जब दोनों सेम सिंबल हैं, सेम सिंबल क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं, ठीक है। ये -13 और डिवाइडेड बाय -31, ये दोनों जगह 31 है, ठीक है। 31 डिवाइडेड बाय 31, दोनों में माइनस लगा हुआ है, चलिए -31 अपॉन -31, ये माइनस से माइनस डिवाइड होगा और 31 बन जा 31, कितना आंसर आया आपका? 1। सबसे पहले हम ब्रैकेट का डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करेंगे और जब ब्रैकेट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सिंबल पहचानेंगे कि अगर सेम है तो ऐड होगा और डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट होगा। हम यहाँ देख रहे हैं दोनों में सेम सिंबल है, 30 और 1 कितना हो गया? 31, 31 को 31 से डिवाइड किया हमने, हमारा आंसर कितना क्वोटिएंट हुआ? क्वोटिएंट हमारा 1 हमको ऑब्टेन हुआ। ये इस तरह से जी, एच और आई आ गया समझ में। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका क्वेश्चन 2, ये दिया है वेरीफाई दैट a divided by b plus c not equal to a divided by b plus a divided by c for each of the following, for each of the following values of a, b and c। चलिए क्वेश्चन से जो हमको दिया ए का वैल्यू दिया गया है, ए नंबर में a इक्वल है 12 और b के वैल्यू कितना है? -4 और c के वैल्यू 2। देन a नंबर दिया है, आपको क्वेश्चन में है वेरीफाई दैट, वेरीफाई करिए कि a डिवाइडेड बाय b प्लस c, a डिवाइडेड बाय b प्लस c नॉट इक्वल, कैसा ये? नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। प्रत्येक वैल्यू के लिए जो वैल्यू a, b और c की दी हुई है, इस वैल्यू के लिए ये जो स्टेटमेंट है ये नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है। जब यहाँ वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? a डिवाइडेड बाई b प्लस c नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। चलिए a के वैल्यू कितना है? 12 डिवाइडेड बाई, जिसका जो वैल्यू है हम सेम स्पेस पर, सेम प्लेस पर उसकी वैल्यू को पुट करते हैं।
तो 12 डिवाइडेड बाय b प्लस c। b की वैल्यू कितना है -4 और c की वैल्यू कितना है 2। नॉट इक्वल टू a की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू -4 प्लस a की वैल्यू 12 और b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 2 है। हमने वैल्यू पुट कर दिया, a की वैल्यू b की वैल्यू c, a b a c वैल्यू सारे पुट कर दिए गए। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। 12 डिवाइडेड बाय, ये ब्रैकेट के अंदर जो है इसको पहले सॉल्व कर लें, तो -4 और +2 कितना हो जाएगा -2, क्योंकि डिफरेंट साइमल है। नॉट इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय -4। अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में जो आपको डिवाइड बताया गया है सेम उसी तरह से आप डिवाइड करिए। 12 डिवाइडेड बाय -4, 4 3 या 12 कितना आ रहा है -3 प्लस 12 को आप 2 से डिवाइड करिए, 2 6 जा 12। इस स्टेप में 12 को जो आप -2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा -6। नॉट इक्वल टू -3 प्लस 6, -6 इक्वल नॉट इक्वल टू -3 और 6 कितना हो जाएगा, दोनों डिफरेंट सिंबल हैं तो कितना हो जाएगा 3। आप यहां देख रहे हैं ये माइनस है और ये प्लस भी इक्वल नहीं है, हम यहां लिखेंगे वेरीफाइड। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर वेरीफाइड हो गया। हमको स्टेटमेंट में ही बताया गया था कि ये दोनों पार्ट जो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू, हमने उसको वैल्यू पुट कर गई और जो हमको इंटर मिला, क्विटेंट मिला, वो हमारा इक्वल नहीं है। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। सेम इसी तरह से बी नंबर है, बी नंबर के वैल्यूज दिए गए हैं, आप उन वैल्यूज को पुट करिए। जिसको कहीं भी दिक्कत हो हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करके हमको बताएं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। जो ब्लैंक्स हैं उनको हमको फिल करना है। ये है 369 डिवाइडेड बाय डॉट डॉट इक्वल 369। फिर सेकंड है बी नंबर हमारा -75 डिवाइडेड बाय डॉट डॉट इक्वल -1। फिर सी है हमारा -206 डिवाइडेड बाय डॉट डॉट इक्वल 1। फिर डी है आपका -87 डिवाइडेड बाय डॉट डॉट इक्वल 87। इसी तरह से ई नंबर है डॉट डॉट डिवाइडेड बाय 1 इक्वल -87। फिर एफ है आपका डॉट डॉट डिवाइडेड बाय 48 इक्वल -1। जी है 20 डिवाइडेड बाय डॉट डॉट इक्वल -2। एंड लास्ट है हमारा एच नंबर डॉट डॉट डिवाइडेड बाय 4 इक्वल -3। ये आपके क्वेश्चंस हो गए फिल इन द ब्लैंक्स के। फल ए नंबर है 369। 369 को हम किससे डिवाइड करें कि वही नेक्स्ट नंबर हमको 369 ही ऑब्टेन हो। क्या डिवाइड करें, अगर किसी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमको सेम नंबर ही क्वोटिएंट ऑब्टेन होता है। 369 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो क्या हमको ऑब्टेन होगा 369, इसलिए ब्लैंक्स प्लेस में क्या होगा 1। अब आ गया 70 -75
-75 को किससे डिवाइड करें कि -1 आ जाए। तो 75 को अगर हम 75 से डिवाइड करें तो 1 आ जाता है, और यहाँ अगर दोनों में माइनस कर दिए जाएंगे तो 1 का माइनस रिमूव हो जाएगा। 1 में माइनस लगा है, इसलिए हमको ये जानना है कि केवल एक पार्टी में ही माइनस लगा है। 206 डिवाइडेड बाय डॉट डॉट 1, 206 को हमने किससे डिवाइड किया कि 1 आ गया, -206 को ही, क्योंकि यहाँ प्लस में है, हमको ये पता होना चाहिए कि दोनों पार्ट में माइनस होगा तभी माइनस रिमूव होकर के 1 ऑब्टेन होगा। फिर -87 को किससे डिवाइड करें कि ऑब्टेन हमको 87 हो, किससे डिवाइड करें -1 से। सेम इसी तरह इसको हम किससे डिवाइड करें -87, इधर डिवाइड करें -48। अब देख रहे हैं कि 48 को 48 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और एक पार्ट में माइनस लगा है, इसलिए हमको नेक्स्ट आंसर में -1 ऑब्टेन हो रहा है। 20 को हम -10 से डिवाइड करें तो कितना होगा 2, 10 2 जा 20 और -10 में लगा देंगे, क्योंकि आंसर में हमको माइनस ऑब्टेन हुआ है। और किसको 4 से डिवाइड करें कि 3 आ जाए, 3 4 जा 12, -12। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जो ब्लैंक्स था वो फिल हो चुका है। अब आप आता है क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बच्चों, ये आपका क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स a b such that a divided b equal -3। हमको 5 पेयर्स इंटीजर्स के ऐसे लिखने हैं जिनको हम a से b को डिवाइड करें, a को b से डिवाइड करें तो कितना ऑब्टेन हो हमको -3। अब यहाँ पर देख रहे हैं a को b से डिवाइड किया गया है, अर्थात जो इंटीजर्स हम लें, जो वैल्यू 8 की हो, 8 वाली वैल्यू को v की वैल्यू से डिवाइड किया जाए तो -3 ऑब्टेन हो। आपको एग्जांपल दिया गया है, one such pair is 6 -2 because 6 divided by -2 equal -3। इसी तरह आपको और पेयर्स लिखने हैं। चलिए हम लिखते हैं a डिवाइडेड बाई b इक्वल, कोई भी नंबर्स आप इसके लिए इंडिपेंडेंट हैं, कोई भी नंबर्स, कोई भी इंटीजर्स आप ले सकते हैं। जैसे हो गया यहाँ 12 डिवाइडेड बाई -3 इक्वल कितना हो रहा है यहाँ, अगर -4 रखें तो कितना होता है यहाँ -3, i.e. एग्जांपल क्या हो गया 12 एंड -3, 12 एंड -4 करेंगे तब ना 3 आएगा। 12 को 4 से डिवाइड करें तो कितना आ रहा है 3। इसी तरह से a डिवाइडेड बाई b इक्वल, अगर हम ले लें यहाँ क्या 15 डिवाइडेड बाई -5 तो क्या आएगा यहाँ -3। एग्जांपल क्या हो गया हमारा 15 और -5। नेक्स्ट है a डिवाइडेड बाई b इक्वल, आप यहाँ 18 ले लीजिए, क्या ले लिए 18 डिवाइडेड बाई -6 तो आ रहा है -3, i.e. 18 एंड -6 कितने पेयर्स हो गए 1 2 3। हमको 5 पेयर्स कंप्लीट करने हैं, 2 पेयर्स और नीडेड हैं। a डिवाइडेड बाई b इक्वल -21 डिवाइडेड बाई 7 कर दें, -21 डिवाइडेड बाई 7 तो भी हमारा -3 आ रहा है, i.e. -21 एंड 7। नेक्स्ट a डिवाइडेड बाई b इक्वल -24 डिवाइडेड बाई 8 तो क्या हो जाएगा -3। जब 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 या 24 3 हो गया, i.e. -24 एंड 8। ये आपके 5 पेयर्स कंप्लीट हुए 1 2 3 4 5। इसमें एक वैल्यू को अगर b के वैल्यू से डिवाइड किया जाए
तो हमको कोएफिशिएंट 3 ऑब्टेन्ड होगा। ये हम पेयर्स ले सकते हैं, और पेयर्स आप ले सकते हैं आप इसके लिए इंडिपेंडेंट, कोई फिक्स नहीं है जो हम लिए वही लिया जाए। ठीक है, तो आप यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 तक अपने रफ कॉपी फेयर कॉपी पे नोट करिए। अगर किसी को कहीं दिक्कत होती है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट करके हमको जरूर बताएं। थैंक यू।